दबा के मार दो, मारना मत, छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, मार दो मत, छोड़ दो, छोड़ दो। ये गुलफाम सिकरिया जया जाबन राजू महंगा मुदु जया जया जाबन राजू बंगलो बंगलो श्याम रंग बंगलो बंगलो श्याम रंग बंगलो ओ जिंदे मारी बाज तेरे के मलाइयां तेरियां लाडलियां ओ तेरियां लाडलियां पर जाइयां बागी फिर निकले ओ बागी फिर निकले ना आइयां एक पल बह जाना ये तो फिर स्वीट डिश है ना। पीछे आ जा। उत्तर प्रदेश में तो देख महाकुंभ हो रहा है। हाय गाइस, आज हमारा मदर डॉटर टूर है लाल किला फॉर द भारत पर्व। सुना है इसके बारे में पहले या नहीं? बहुत धूप हो रही है, जल्दी जल्दी अंदर चलो ना। चलो अंदर चल के बताते हैं आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ। लाल किला है दिल्ली के पुरानी दिल्ली एरिया में और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किला का है, जो कि मेट्रो के वॉयलेट लाइन के रूट पर पड़ता है। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही उल्टे हाथ को आपको लाल किला दिख जाएगा और अंदर जाने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस ही है। ये है हमारी दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, पुरानी दिल्ली, लेकिन ये है हमारी दिल्ली की जान भी, और यहाँ की धूमधाम और चमक कुछ और ही है। अंदर जाने के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है और अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब भी फ्री हैं यहाँ पर, और लाइन बहुत लंबी है। इस गेट से हमें आगे के गेट पर भेज दिया गया, तो हमें अभी और काफ़ी चलना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं एंट्री गेट की तरफ। यहाँ के टाइमिंग्स हैं दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे, और हम लोग आए हैं अपने स्कूल और ऑफिस को अटेंड करके करीबन 5 बजे के आसपास यहाँ। तो ये है यहाँ का नज़ारा, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और ये उत्सव या मेला कह लीजिए, ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एक्सटेंशन ही है। यहाँ हमें देखने को मिलता है हमारे इंडिया का कल्चर और रिपब्लिक डे परेड की सारी झांकियाँ, जो हम इतने करीब से शायद इंडिया गेट के सामने बैठकर भी नहीं देख पाए। तो गाइस, एंट्री हमारी हो गई है, और सबसे पहले, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, हम सबसे पहले देखेंगे रिपब्लिक डे टैबलेट्स। ये रिपब्लिक डे टैबलेट्स हमने हमेशा टीवी पर ही देखे हैं और इंडिया गेट जाने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन अगर हम जाएं भी तो इतने अच्छे से नहीं दिखते दूर से, और यहाँ इंडिया गेट के लाल किले के बाहर हम इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हमें यह मौका मिला है भारत पर्व में आने का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का एक एफर्ट है, और ये 23 जनवरी से 31 जनवरी 9 दिन लगता है, और हम यहाँ आए हैं 27 जनवरी 26 जनवरी के बाद। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू सी दिस टैबलेट्स। एंड यहाँ की थीम है, इस बार की थीम है देखो अपना देश। तो एक ही छत के नीचे, बल्कि छत नहीं, नीले अंबर के नीचे लाल किले के सामने हम देखेंगे अपना देश। आइए बारी बारी देखते हैं हर एक राज्य की झांकियाँ। लेट्स गो।
ये है यहाँ की सबसे पहली झांकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये झांकियाँ देखते देखते हम आपको बताते हैं और भी इस पर्व के बारे में। भारत पर्व का आयोजन लाल किले के पास ही किया जाता है। लाल किले के सामने के लॉन्स और ज्ञान पथ यहाँ की लोकेशन है। और इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है लोगों को भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में बताना। भारत पर्व भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल 26 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में कुल 31 झांकियां शामिल हुईं, लेकिन लाल किला प्रांगण में आयोजित होने वाले इस भारत पर्व में मुख्य परेड में शामिल झांकियों की संख्या 43 है और राजस्थान की झांकियां यहां आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप विभिन्न राज्यों की झांकियां देखना चाहते हैं तो भारत पर्व में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। भारत पर्व में आपको अलग अलग राज्यों के व्यंजनों को चखने का मौका भी मिलेगा। इस उत्सव में 60 फूड स्टॉल, इंडिया क्राफ्ट बाजार, हेड क्राफ्ट स्टॉल, हैंडलूम मेला, ट्राइबल्स डांस परफॉर्मेंस, बैंड कॉन्सर्ट समेत काफ़ी कुछ देखने को है। भारत पर्व एक ऐसा उत्सव है जहां आकर आपको एक ही जगह पर देश के अलग अलग हिस्सों को जानने का मौका मिलेगा। यहाँ अगर हम आते हैं तो यहाँ बोर होने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ है मनोरंजन के लिए नुक्कड़ नाटक, क्विज, पेंटिंग कंपटीशन समेत कई तरह की फन एक्टिविटीज़ भी। तो ऐसे में हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं। मध्य प्रदेश है चीतों की भूमि। मध्य प्रदेश की झांकी में दिखाया गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ 70 साल बाद चीते लौटे हैं, जिसे इस झांकी के जरिए दिखाया गया। यहाँ अब 24 चीते हैं। त्रिपुरा की झांकी में वहाँ के बैम्बू आर्ट और खूबसूरत संस्कृति को दिखाया गया तथा 14 देवताओं की पूजा, जिसे खाची पूजा कहा जाता है, उसे दर्शाया गया। इसके बाद कर्नाटक की बारी। कर्नाटक को हार्ट ऑफ स्टोन आर्ट भी कहा जाता है और इसी शिल्पकला को यहाँ दर्शाया गया। और ये है भारत पर्व की शैतानी सेंसेशन। इनके साथ फोटो कराकर बहुत मज़ा आया। देखिए इनके तीसरा चिराग लेके आएंगे। तीसरा चिराग मुझे मिल गया तो पूरी कायनात को मुट्ठी में ले लूंगा। पूरी कायनात जो अगर मेरी मुट्ठी में आ गई, सृष्टि में जितने भी गरीब लोग हैं सबको बेबस कर डालूंगा और जितने भी अमीर लोग हैं गुलाम बना डालूंगा मैं। गला दबा के मार दो। मारना मत, छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। मार दो मत, छोड़ दो, छोड़ दो। ये लग रहा है खत्म नहीं हुआ, बच गया। और ये है हमारी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदर्शन किया।
पश्चिम बंगाल राज्य ने लक्ष्मी भंडार और लोक प्रसाद प्रकल्प का प्रदर्शन किया, जिसका विषय बंगाल में जीवन को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अभी तक हमने यहाँ जितनी भी झांकियों को देखा, उन्हें देखकर देखो अपना देश की थीम तो सार्थक ही नजर आ रही है। "75 years of Constitution" ये झांकी हमें यहाँ सबसे सुंदर लगी, जो कि पूरी की पूरी रियल फ्लावर से बनी हुई थी और यहाँ खुशबुओं की महक से पूरा समा बंध गया। शाम हो चुकी है और ये है नज़ारा यहाँ का लाइटिंग होने के बाद, और यही हमें नज़र आया हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कॉर्नर। आओ चलते हैं वंदे भारत ट्रेन में। यहाँ से है एंट्री। वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह मीडियम टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन है, जो भारत में ही निर्मित होती है और इंडियन रेलवेज द्वारा ऑपरेट की जाती है। और यह पहली ट्रेन है भारत की जो बिना इंजन चलती है। वंदे भारत ट्रेन के इस मॉडल के अंदर और भी कई ट्रेन्स के छोटे छोटे मॉडल्स दिखाए गए थे। आपको पता है कि मेरे पास भी है, लेकिन छोटी है। और यहाँ से हम खरीद सकते थे बहुत सारे सोवेनियर्स, जिनके प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल थे। ये इंजन का मॉडल था, ओनली फॉर ₹300 का। मग्स वर आई थिंक ₹150 और 200। और इसके अलावा यहाँ पर थे फ्रिज मैग्नेट्स फॉर ₹100, की चेन्स फॉर ₹50 एंड बुक मार्क्स फॉर ₹50। और इन बुक मार्क्स की ये खास बात थी कि इन्हें यूज़ करने के बाद जब आपका मन भर जाए तो आप इसे क्रश करके मिट्टी में सो कर दें तो पौधा बनेगा। मीन्स दे वर कंटेनिंग सीड्स। स्टील रखो, पता हाथ बोल कितना प्यारा है। कितना प्यारा है। दिस इज पेट्रोल। वंदे अब जल्दी से चल के देख लेते हैं हम फटाफट से बाकी बची हुई झांकियां, क्योंकि यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने को। अब बारी है झारखंड की। इस झांकी में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया और रतन टाटा को भी श्रद्धांजलि दी गई।
इससे पहले कि हम और आगे बढ़ते, इस ट्रेडिशनल म्यूज़िक ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया और हम इसी में मग्न हो गए। म्यूज़िक को सुन के खुद को रोक पाना मुश्किल था, ना किसी का रोक पाई ना मैं, और हमने भी खूब डांस किया यहाँ। गुजरात की झांकी बेहद खास है। इस झांकी में सरदार पटेल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और नृत्य के जरिए स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को दर्शाया गया। आंध्र प्रदेश की झांकी की थीम थी एटिको पक्का, इको फ्रेंडली वुडन टॉय। इस 400 साल पुरानी कला को जीई टैग भी मिला हुआ है। पंजाब की झांकी में वहां के आर्ट और हस्तकला को दर्शाया गया। इस झांकी में सूफी संत बाबा शेख फिरजी को भजन लिखते हुए दिखाया गया। खेती, गुरबानी और वहां की संस्कृति को दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम तो महाकुंभ के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती थी। इस झांकी में सनातन धर्म, महाकुंभ और समुद्र मंथन की झलक दिखलाई गई। बिहार की झांकी खींचती है हमारा ध्यान भगवान बुद्ध
की शिक्षाओं की ओर और नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की ओर। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ने वन्य जीवन, मछली पालन और अन्य विकास को दर्शाया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारे देश की आन है, बान है, शान है। वाओ, ये झांकियाँ देखने से तो मन नहीं भर रहा है, लेकिन इनके चक्कर में हमने बहुत सारी और एक्टिविटीज़ मिस कर दी। नुक्कड़ नाटक, क्विज़ेस, पेंटिंग कंपटीशन, बहुत कुछ हो रहा था यहाँ पे। चलिए फ़िलहाल अब हम चलते हैं हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम स्टॉल्स की तरफ। यहाँ 70 स्टॉल्स थे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के, विच इंक्लूड स्टॉल्स बाय DC, स्टॉल्स बाय तिहाड़ जेल, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टॉल्स बाय स्टेट्स एंड यूटीज। और यहाँ इनके काम और कारीगरी की उम्दा तस्वीरें देखने को मिली। बहुत ही खूबसूरत काम जो जनरली आपको हर कहीं नहीं मिलता। एक्सक्लूसिव आर्ट you can see here and you can purchase anything from here। हमारी किसी को पसंद आए यहाँ ये ट्रेडिशनल वुडन टॉयज़, जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगे। ये वुडन स्नेक और ये टिक टैक टो और ये वुडन लूडो। बजा दो। So as per the choice of Kishi, we bought this musical instrument and tic-tac-toe. This was for rupees 250 and tic-tac-toe was for rupees 200. So prices were good here. Let's see some other stalls here.
यहाँ 34 स्टेट टूरिज़्म पवेलियंस हैं जो कि टूरिज़्म को प्रमोट करने की असिस्टेंस के लिए हैं। हर स्टेट का पवेलियन अपने राज्य की बेस्ट टूरिस्ट लोकेशंस को दर्शाता हुआ। भारत पर्व 2025 का हर एक कोना देखो अपना देश थीम से जगमगा रहा है। हम हर जगह अपने देश के विभिन्न रंगों को देख सकते हैं और ये थीम हमें एनकरेज करती है कि हम देखो अपना देश पीपल चॉइस वोटिंग का भी हिस्सा बने, सो दैट यानी ताकि हाईलाइट कर सकें हम अपनी देश की पॉपुलर और इमर्जिंग डेस्टिनेशंस। जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स भी हैं यहाँ, और यहाँ हमें एक सेल्फी पॉइंट्स मिल गया तो हमने फटाफट से एक सेल्फी ले ली। और अब चलते हैं मेन स्टेज की ओर, जहाँ हो रही हैं कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मेंसेस बाय नॉर्थ जोनल कल्चरल सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, performance by Delhi-based regional associations like Kannada Association, Gujarat Association, etc. and special performances भी होंगी by popular artists। कि हम यहाँ आए हैं सबसे लास्ट में, तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हमने मिस भी कर दी हैं, लेकिन लास्ट वाला बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, क्योंकि अब हम करेंगे अपनी सारी मिस परफॉर्मेंस की भरपाई और हम देखेंगे अपने देश की धड़कन, हमारी लोक संस्कृति को आकार लेते हुए अनेकता में एकता के जुमले को साकार करती हुई प्यारी सी परफॉर्मेंसेस। Jaya
बम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो क्या चुकायो लाला श्याम रंग बम्बरो श्याम रंग बम्बरो क्या चुकायो लाला संदरो हाल बापन नहीं हा श्याम संदरो हाल बापन नहीं हा श्याम संदरो उसका रोए जान पर बानो श्याम रंग बम्बरो श्याम रंग बम्बरो क्या चुकायो तालानो Shala chor yalmo kalar de la jam हमारा गली का चूड़ा कथानी तुम चाहे अमर बतिनी सगारा जुली मसारी वाली तुलू जीवन गए तुली मान जा तोरा के देख मान जा तोरा के देख मुड़ी मुड़ी कहो हमारी आए मुझे क्या डर करे
नाल बह जाना मेरे कोल ए मेरा पंजाब बेलियो ए मेरा पंजाब। पर भिड़िया के आए दुआर कि मन मोरा नाचे मगन कि मन मोरा नाचे कि मन मोरा नाचे कि मन मोरा नाचे मगन पर भिड़िया के आए दुआर कि मन मोरा नाचे मगन। तो ये थी हमारी भारत की विरासत जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के नोट जोन कल्चर की तरफ से प्रस्तुत की गई। एंड इट वॉज श्योरली अ परफेक्ट एंडिंग ऑफ द डे। और ये थी हमारी अतुल्य भारत की असली तस्वीर। अब हम चलते हैं मेन स्टेज के दूसरी ओर, जहाँ है फूड स्टॉल्स और है बच्चों के लिए किड्स जोन। देखिए यहाँ की चकाचौंध। इस सामने पीछे देखे तो हमें लाल किला नज़र आ रहा है, जिसके सामने ही मेन स्टेज लगा था। और इस तरफ है यहाँ बच्चों के लिए किड्स जोन, जहाँ इनके लिए राइड्स हैं दैट आर फ्री फॉर एवरीवन। ये है ट्रैम्पोलिन, और एक ये गेम है जो बिल्कुल डार्ट की तरह है, लेकिन इसमें डार्ट की जगह बॉल से आपको सेंटर पर एम करना है। और है यहाँ ये मिकी माउस ट्रैम्पोलिन भी, जो कि बच्चों का फेवरेट है। और टोडलर्स के लिए भी यहाँ अलग से एक सेक्शन बनाया गया है। अब फूड स्टॉल्स की बात करें तो यहाँ थे 59 फूड स्टॉल्स विच इंक्लूड स्टॉल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टॉल्स बाय IHMs, स्टॉल्स बाय अदर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड यहाँ फूड डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू स्टूडियो किचन भी था। और यहाँ आप मज़ा ले सकते हैं भारत के सभी राज्यों की खास डिशेस का। प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल थे यहाँ पे। अगर हम ये मेन्यू देखें DIHM का, तो यहाँ 150 रुपीज़ से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। चाय है यहाँ सिर्फ 20 रुपये, लेकिन अगर हम किसी कमर्शियल इवेंट में गए होते तो वहाँ चाय भी 200 रुपये की मिलती है। सो दिस इवेंट इज़ रियली वेरी गुड, और यहाँ हर कोई आकर अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर सकता है। दिल्ली के इस गलियारे से हमने ऑर्डर किया है एक एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा, और हमने ऑर्डर किया है एक इटालियन डेजर्ट टीरामिसू विच इज़ जस्ट फॉर ₹80, एंड पिज़्ज़ा हमें पड़ा 150 रुपीज़ का था, एंड प्लस हमने अपनी चॉइस की एक्स्ट्रा टॉपिंग्स ली तो हमें पड़ा 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा 170 का। और हमने एक ब्राउनी भी ऑर्डर करी विच वॉज ₹4.60। नाउ लेट्स टेस्ट दीज। सबका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। पिज़्ज़ा इज़ सो चीज़ी, नाउ लेट्स ट्राई अवर टीरामिसू कप। ये हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और टीरामिसू एक इटालियन डेजर्ट है। It is made up of ladyfinger pastries dipped in coffee and layered with a whipped mixture of egg yolk, sugar and mascarpone, flavored with cocoa powder. कैसा है? ऊपर से कॉफी गिरी हुई है और नीचे सारी आइसक्रीम है और थोड़ी ब्राउनी भी है और नीचे टेस्टी है। Let me also try this.
लेट्स ट्राई द ब्राउनी नाउ। ब्राउनी भी बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी थी। टोटल 59 स्टॉल्स थे यहाँ, जहाँ हमें इंडियन क्यूजिन्स बहुत सारे मिल जाते, लेकिन हम बहुत थक चुके थे और आगे चलने का मन नहीं था हमारा। और 9 भी बज चुके हैं एंड इवेंट इज़ क्लोज्ड, तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं घर। बाय बाय, देखो अपना देश। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ रिपब्लिक डे के टैबलेट्स काफ़ी अच्छे से देखने को मिलते हैं और अपने देश के कई रंग भी, इसलिए मैं हर साल यहाँ आती हूँ। और किशिका का ये फर्स्ट टाइम है एंड शी हैज एंजॉयड अ लॉट। फर्स्ट टाइम है इसलिए टॉयज। यस, परचेजिंग तो हमने शायद पहली बार की यहाँ से, मतलब इस तरह की परचेजिंग। और परचेजिंग के लिए भी यहाँ बहुत कुछ था, और क्लोथ्स, गेम्स, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर फ्री, टिकट एंट्री फॉर फ्री। ये हमारी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हर साल यहाँ होता है, और अभी भी इसके कुछ दिन बाकी हैं, तो आप यहाँ आकर इसका मज़ा ले सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं घर को, बिकॉज इट्स टू लेट। 9 से ऊपर टाइम हो गया है। हम चलते हैं अपने मेट्रो स्टेशन और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ये